सफदरजंग, एक नवाब, एक मकबरा और एक विरासत। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली में स्थित सफदरजंग के मकबरे की, जिसे मुगल वास्तुकला का अंतिम मकबरा भी कहा जाता है। सामने देख रहे हैं आप, ये है सफदरजंग का मकबरा, जिसे बनाया गया है बहुत ही शानदार चार बाग शैली में, जिसके चारों तरफ बहुत ही शानदार बाग बगीचे बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं मकबरे के गेट के बराबर में ये बहुत ही शानदार मस्जिद, जिसे बनाया गया था उसी समय में, और ये मकबरे से थोड़ी ऊंचाई पर बनाई गई है। वैसे तो ये मकबरा भी एक चबूतरे के ऊपर बनाया गया है, लेकिन इस मस्जिद को मकबरे से ऊंचा रखा गया है, जिसमें अब सिर्फ नमाज होती है, वो भी जुमे की। इसे बनाया गया था लाल बलुआ पत्थर से। एक नवाब जिसने मुगल दरबार में सत्ता की ऊंचाइयों को छुआ, और एक मकबरा जो मुगल वास्तुकला की अंतिम चमक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सफदरजंग का मकबरा मुगल वास्तुकला का आखिरी मकबरा बताया जाता है। वैसे तो दिल्ली में आपको बहुत सारे मकबरे या मोनूमेंट्स देखने को मिलेंगे, और दिल्ली में मौजूद है ये सफदरजंग का मकबरा। ये इतना फेमस या मशहूर नहीं है, लेकिन इसकी हस्ती बहुत बड़ी थी। सफदरजंग एक ऐसा नाम जिसने दिल्ली सल्तनत में अपना हिस्सा कायम किया, और बहुत बड़े कारनामे जो है दिल्ली सल्तनत में किए। अवध से दिल्ली तक सफदरजंग का नाम गूंजता था। आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सफदरजंग का असली नाम अबुल मंसूर मिर्जा मुकीम अली खान था। उनका जन्म 1708 में और फिर 1739 में अपने मामा और ससुर सआदत अली खान के उत्तराधिकारी के रूप में अवध के दूसरे नवाब बने थे। 1748 में मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर के शासनकाल में उन्हें वजीर उल ममालिक ए हिंदुस्तान यानी भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उनकी राजनीतिक कुशलता से उन्हें मुगल दरबार में अत्यधिक प्रभावशाली बना दिया गया था, और वह मुगल दरबार का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे। जब मुगल कोई मीटिंग या कोई चीज करने के लिए आते तो सबसे पहले सफदरजंग को बुलाया जाता, और उन्हीं की देखरेख या उन्हीं की सलाह के साथ में काम किए जाते थे, अवध से लेकर दिल्ली तक। दोस्तों आप देखेंगे चारों तरफ इस मकबरे को एक चार बाग शैली में बनाया गया था, जहां पर चारों तरफ हरियाली और बाग बगीचे खड़े हैं। अब मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूं। आप ये सीढ़ी देख सकते हैं, इनको भी पत्थर काट कर बनाया गया था। और इस मकबरे को भी इसी तरीके से, जिस तरीके से पहले मकबरे को बनाया जाता था, एक चबूतरे के ऊपर बनाया गया है। और देख सकते हैं लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत ये एक इमारत बनाई गई है, जिसके अंदर दफन है सफदरजंग। और आप देखेंगे किस तरीके से इन पत्थरों को काटकर मीनार टाइप ये बनाया गया है, और जैसे चार मीनार के रूप में इनको बनाया गया था मकबरे को। और चारों तरफ जो है इसके दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ही शानदार डिजाइन वास्तुकला का इसमें मिश्रण किया गया है। इन पत्थरों को अगर आप देखेंगे, उस समय में कोई मशीनरी युग नहीं था, सिर्फ हाथों से काटकर इनको बनाया जाता था। और आप देखेंगे इधर से उधर तक चारों तरफ इसके गेट लगे हुए हैं, यानी कि आप इधर से दूसरी तरफ का देख सकते हैं, और दूसरी तरफ से आप इधर का देख सकते हैं। बहुत ही शानदार ये मकबरा बनाया गया था दूसरे मकबरों की तरह, और अंदर से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। नीचे सफेद संगमरमर और ऊपर बहुत ही शानदार ये डिजाइन वास्तुकला कलाकारी उस समय को दर्शाते हुए, और ऊपर लगाए गए हैं ये बहुत ही शानदार। ये देख सकते हैं किस तरीके से उस समय में इन पत्थरों को हाथ से तराशा जाता था। बहुत सारे कारीगर मिलके इस पर डिजाइन निकालते थे, और ये देखेंगे आप अंदर जाकर के तो आपको अंदर बहुत ही सुख शांति और बहुत ही एक सुकून भरा माहौल नजर आने वाला है।
और ये है वो ग्रेव यानी कब्र जिसको बनाया गया था, और इसको ऊपर से बनाया जाता था संगमरमर से। लेकिन जब दफन किया जाता था मुर्दे को तो उसको दफन करते थे जमीन के अंदर। लेकिन ये एक बादशाह या कोई बड़े इंसान को दर्शाने के लिए यहाँ पर इसको कब्र के ऊपर एक ताबूत बना दिया जाता था, जो आज हम देखते हैं, और उनको चिन्हित किया जाता था कि ये उस आदमी की कब्र है। और आप देखेंगे मकबरे को अंदर से बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था, बनाया गया था, और झांकी वगैरह बहुत शानदार तरीके से छोड़ी गई थी। ये देखो बहुत ही शानदार जो है, यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं अंदर से भी। और इस तरीके से इसको बनाया गया था, झांकी भी छोड़ी गई थी, लेकिन बरसात या किसी तरह का पानी अंदर नहीं आ सकता था। यहाँ पर एक ये आप देखेंगे, उस पर कोई रंग या कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये नेचुरल है, ये पत्थर ही ऐसा होता था। यहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत ही शानदार जो है डिजाइन निकाले गए हैं। बात करें सफदरजंग के सत्ता, संघर्ष और विद्रोह की, तो सफदरजंग की शक्ति और प्रभाव ने उन्हें कई विरोधियों का सामना करना पड़ा। 1753 में दरबारी राजनीति और विरोध के चलते उन्हें दिल्ली से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने अवध लौटकर फैजाबाद को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। 1754 में 46 वर्ष की आयु में उनका निधन सुल्तानपुर के पास हुआ और उनको दिल्ली में ही दफन किया गया। इस मकबरे के अंदर जो आप अभी देख रहे हैं, बहुत ही शानदार कलाकृति का नमूना, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक कब्र है, और उस कब्र के लिए इतना बड़ा ये तामझाम और मकबरा सिर्फ एक सुल्तान की सल्तनत को दर्शाने के लिए बनाया गया था, जिसे आज हम लोग और आप लोग देख रहे हैं। सफदरजंग का ये मकबरा मुगल वास्तुकला की अंतिम चमक माना जाता है। सफदरजंग के पुत्र नवाब शुजाउद्दौला ने 1754 में दिल्ली में उनके सम्मान में एक भव्य मकबरे का निर्माण कराया। यह मकबरा 4 बाग शैली में बनाया गया, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, जिसमें चारों ओर बाग बगीचे हैं। मुख्य भवन में एक विशाल गुंबद और इसके चारों कोनों पर अष्टकोणीय मीनारें हैं। हालांकि ये मकबरा हुमायूं के मकबरे से प्रेरित है, लेकिन इसकी वास्तुकला में वही भव्यता नहीं है। फिर भी ये एक मकबरा अपने अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास, बहुत बड़े नवाब की सहनशीलता और शक्ति और दिमाग का बल और उसका प्रयोग का पूरा इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है ये मकबरा। जब आप इस मकबरे के चारों तरफ घूमते हैं तो आपको देखने को मिलेगा ये मुगल वास्तुकला से प्रेरित डिजाइन और ये पत्थर, जिनको काटकर बहुत ही शानदार तरीके से संजोया गया है इस मकबरे के अंदर। सफेद संगमरमर के अंदर लाल बलुआ पत्थर को संजोया गया है और इस भव्य इमारत का निर्माण किया गया है जो आप देख रहे हैं। चारों तरफ से देखने पर यह मकबरा एक जैसा नजर आता है, यानी कि आप उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम तक जहां से भी आप इस मकबरे को देखोगे आपको ये एक जैसा ही नजर आएगा। बहुत सारे मकबरे दिल्ली में हैं, लेकिन ये मकबरा कुछ थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है, और इसके मीनारों पर यहाँ पर ये डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे जिनको बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया था उस समय में। हो सकता है इस मीनार के अंदर जाने का रास्ता हो, लेकिन अभी ये सब बंद किया हुआ है। अंदर जाने का अभी कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आप कब्र तक जा सकते हैं, और मीनारों पर चढ़ना या इसके ऊपर जाना बिल्कुल मना है। किस तरीके से इन पत्थरों को काटा गया होगा और शानदार तरीके से एक लाइन में किस तरीके से लगाया गया है, ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और ये बहुत लंबे समय तक ये निर्माण चलते थे और तब इनको बनाया जाता था बहुत सारे कारीगरों के द्वारा। दोस्तों, अगर बात की जाए इस मकबरे की, तो ये मकबरा लोधी रोड और बिंदु मार्ग के संगम पर स्थित है, और यह मकबरा जैसे मैं आपको बताया मुगल वास्तुकला की अंतिम कड़ी माना जाता है और दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। आज भी यह मकबरा
पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए दोस्तों बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है और वो यहाँ पर आते हैं। बहुत कुछ उनके लिए इस मकबरे के अंदर आज भी मौजूद है, जिससे वो सर्च करते हैं और उस पर अपनी किताबें और अपनी कहानियां लोगों के सामने व्यक्त करते हैं। इतिहासकारों के लिए ये किसी आकर्षण या चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों चारों तरफ से आप इस मकबरे को देख सकते हैं। इसके नीचे कमरे बनाए गए हैं जिनमें अभी ताले लगे हुए हैं। बहुत ही शानदार ये मकबरा है। आपको ये मकबरा कैसा लगा? क्या आप इस मकबरे पर पहले आए थे या आप आना चाहते हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और थोड़ा सा ये मकबरा यहाँ से देखने पर डैमेज भी हो चुका है, क्योंकि नीचे से इस मकबरे को ईंटों पे बनाया गया है। ईंटों का इस्तेमाल किया गया था इसको बनाने में, जहां से थोड़ी सी क्रैकिंग टूट फूट इसमें हो गई है। थोड़ा मेंटेनेंस इसका लगता है बहुत ही कम हो रहा है, यानी इसकी देखरेख मुझे नहीं लगता कि पूरी हो रही है। अगर इसकी देखरेख होती तो नीचे से ये मकबरा इतना ज्यादा खराब ना होता। दोस्तों अगर बात करूं सफदरजंग की, तो सफदरजंग के नाम पर दिल्ली में हॉस्पिटल भी है और उनके नाम पर एक एयरपोर्ट भी है। दिल्ली में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सफदरजंग के नाम पे थी और है, और पता नहीं आने वाले समय में ये उनके नाम पर रहेगी या नहीं। लेकिन ये मकबरा देखकर उस समय की आप एक अमिट छाप देख सकते हैं और उस समय में आप अपने अतीत में जाकर देख सकते हैं वो लोग कितना कुछ करके गए हैं और कितना कुछ करने की हिम्मत रखते थे। इस मकबरे को देखकर आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सफदरजंग का जीवन और उनका मकबरा मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन की कहानी को दर्शाते हैं। उनकी विरासत आज भी दिल्ली की गलियों में गूंजती है और उनका मकबरा इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ता है। दोस्तों आपने सफदरजंग का मकबरा तो देख लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं मकबरे के पास ये बहुत ही खास मस्जिद, सादगी भरी बेहद खास मस्जिद खड़ी, जो एक इतिहास के शांत अध्याय को बयान करती है। सफदरजंग के मकबरे की छांव में छुपी ये एक खास मस्जिद इतिहास की खामोश की गवाही देती है। इस मस्जिद को भी उसी समय में बनाया गया था, यानी 1754 में। क्या आपने पहले कभी ये मस्जिद देखी है? इसके मस्जिद के 3 गुंबद हैं। बीच वाला गुंबद सब बड़ा है और बराबर वाले गुंबद छोटे हैं, और पतले मीनार जो आसमान को छूते हुए आसमान से बात करते हैं। ये कुछ इस तरीके से सादगी भरी मस्जिद, जिस पर कोई भव्य कारीगरी नहीं की गई है, और इस मस्जिद को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन शुक्रवार को इस मस्जिद को खोल दिया जाता है जुमे की नमाज पढ़ने के लिए। और ये है मकबरे के अंदर जाने का रास्ता। यहाँ से आप देख सकते हैं टिकट की लाइन में लोग लगे हुए हैं।